जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शुदरा चौक की उस जगह पर जहाँ पर एलपीजी कंटेनर सिलेंडर जो फटा और बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। चूँकि मैं आपको बताता चलूँ कि 5 से 7 लोग 8 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसे लाहौर में हॉस्पिटल जो है पहुँचा दिया गया है, जिनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो जारी है, बल्कि उनका इलाज शुरू हो चुका है। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये कंटेनर है। एक अहम बात है कि एक छोटा सा सिलेंडर एक पक्के मकान की छत गिराने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन ये बड़ा कंटेनर है, इसमें एलपीजी गैस मौजूद थी और जब ये फटा होगा तो इंतहाई नुकसान यहाँ पर हुआ है। मैं आपको लिए चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो अहम तरीन है कि यहाँ से दूर एक सामने मुझे नज़र आ रहा है लंबा पेट्रोल पंप था जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और उसके साथ ही एक मोटरसाइकिल स्टैंड था, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, और इसी तरह जो बाहर से आने वाली वैगन्स थी यहाँ पर खड़ी थी, जो जिसमें भी आपको पता है कि आजकल वैगन्स में भी सिलेंडर लगे होते हैं, जो वो सिलेंडर भी फटे और क्या तबाही हुई, ये तमाम आपको दिखाते हैं कि तबाही का मंज़र कि मुकम्मल तौर पर लोहे की चीज़ें, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और हाईएस बसें ये मुकम्मल तौर पर राख हो चुकी हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ। आएँ जी। जी बिल्कुल, ये सड़क की दूसरी तरफ दुकानें थी, पंखे की दुकान है, आप देख रहे हैं कि पीछे पंखे बिल्कुल पिघल चुके हैं, बिल्कुल राख हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर पंचर की दुकान थी और दूसरी दुकानें थी, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल राख हो चुकी हैं ये दुकानें। और यहाँ पर चूँकि फायर ब्रिगेड ने जब आग बुझाई, आप देख रहे हैं यहाँ पर मोटरसाइकिलें, जो बाकी चीज़ें हैं, मुकम्मल तौर पर यहाँ तक के वापडा की ऊपर से गुजरने वाली जो वापडा की तारें हैं वो पिघल कर नीचे आन गिरी हैं, और ये देखें बिल्कुल गिरी हैं। आपको अंदर लिए चलता हूँ। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी मौजूद था जो तबाह हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी तबाही आपको दिखाते हैं कि इंतहाई यहाँ पर मोटरसाइकिल स्टैंड था, मोटरसाइकिल स्टैंड बिल्कुल तबाह हो चुका है, यहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, और ये एक बड़ी तबाही का मंज़र है, आपको दिखाते हैं। बड़ी तबाही हो चुकी है जी। बिल्कुल हम अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सड़क की दूसरी तरफ, ये बात याद रखिएगा, दूसरी तरफ कंटेनर था जहाँ से आग भड़की। आप देखें जी, मैं अंदर पहुँच गया हूँ। यहाँ पर ये रिक्शा स्टैंड था, ये मोटरसाइकिल स्टैंड था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि लंबी कतारें हैं मोटरसाइकिल रिक्शों की, दूसरे रिक्शे बिल्कुल ये पिघल चुके हैं, जिस तरह से किसी फर्नेस में लोहे को पिघलाया जाता है। इतनी तेज़ आग होगी कि आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर दूर तक देख रहे हैं कि जहां तक आपकी नज़र जा रही है, ये आग की वजह से ये लोहे के रिक्शे जो है मुकम्मल तौर पर पिघल चुके हैं, आग लग चुकी है। यहाँ तक कि जो रिक्शे के मालकान हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा कि हमारा रिक्शा कौन है, क्योंकि ये राख हो चुके हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएँ तो दूसरी तरफ आप देखें कि बिल्कुल सर, ये देखें यहाँ पर मोटरसाइकिल स्टैंड था, आपको लिए चलते हैं मोटरसाइकिल स्टैंड में। ये देखें जी, बिल्कुल ये रिक्शे दिखाएं जी, बिल्कुल ये रिक्शे जो हैं, ये लंबी कतारें हैं रिक्शों की। ये सुनने में यह आया है कि पुलिस वालों की तरफ से पकड़कर ये रिक्शे यहाँ पर खड़े किए जाते थे। चालान शुदा गाड़ियाँ थी, चालान किया जाता था। यहाँ किसी भी रिक्शे को जो पुलिस की जानिब से बंद किया जाता था तो यहाँ पर इनको खड़ा किया जाता था। मुकम्मल तौर पर ये राख हो चुके हैं, तो चूँकि अब बिल्कुल मालकान की पहचान से बाहर हैं। बिल्कुल ये रिक्शे, आपको मोटरसाइकिल स्टैंड था यहाँ पे, वहाँ भी लिए चलते हैं। आएँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं ये मोटरसाइकिल स्टैंड है, ये यहाँ पर आज ही सुबह बताया जा रहा है कुछ लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल्स खड़ी की, और ये चूँकि ये शादरा चौक है और दूर दूर जाने वाले मुलाजमीन अपनी मोटरसाइकिल अक्सर यहाँ पर खड़े करने के बाद दूसरे शहर चले जाया करते थे और वापस आकर रात को अपनी मोटरसाइकिल ली और घर चले गए। और ये देखें, मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर ये पिघल चुका है। यहाँ पर ये देखें, ये मोटरसाइकिल की हब है जो इंतहाई मजबूत होती है, लेकिन ये देखें बिल्कुल ये पिघल चुकी है। इसका मतलब है यहाँ से दूर वो कंटेनर फटा, लेकिन ये वाज़ह ज़ाहिर है कि एक सिलेंडर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा सिलेंडर जो घर में इस्तेमाल किया जाता है वो एक पक्के घर की मकान की छत को उड़ाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन ये बड़ा सिलेंडर था, कंटेनर था गैस का। ज़ाहिर है इसमें से कम से कम 1000 घरेलू सिलेंडर जो हैं वो रीफ़िल होने थे, और ये एक बड़ा धमाका था जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई है। चूँकि शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पर जानी नुकसान को सामने नहीं अभी तक आया, लेकिन काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं।
दूसरी बात की जाए कि मुआशी लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान है यहाँ पर। जिन लोगों के रक्शे पुलिस ने पकड़े वो बिल्कुल राख हो चुके हैं, और ये लोग जो शहर के बाहर गए थे सुबह अपनी मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करके, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं ये मोटरसाइकिलें, और बिल्कुल जो है वो पहचान में नहीं आ रही। यहाँ तक कि मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स भी जो हैं वो पिघल कर नीचे गिर गई हैं। कोई इक्का दुक्का जो मोटरसाइकिल दूर थी उसका नंबर पहचान में आ रहा है, वह अदरवाइज़ तमाम जो है वो मोटरसाइकिलें तबाह हो चुकी हैं। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक बड़ी तबाही का मंजर है। ये कुछ छोटा धमाका नहीं था, बड़ा धमाका था, और इंतहाई तबाही हो चुकी है यहाँ पर। चूँकि जो मोटरसाइकिल रिक्शा के मालकान हैं या मोटरसाइकिल के मालकान हैं वो बार बार एक ही दुहाई देते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा परसाने हाल कौन होगा। जो यहाँ पर रिक्शे खड़े हैं ये तबाह हो चुके हैं, अब कैसे हमारी रोज़ी रोटी चलेगी। और अहम बात यही है कि हुकूमत को चाहिए या मुतलका अदारे जो भी हैं उनको चाहिए कि इन जो गरीबों के रिक्शे यहाँ पर पुलिस ने चालान की गरज से पकड़े थे वो बिल्कुल जल चुके हैं। वो अपना बच्चों का पेट इन्हीं रिक्शों से पालते थे। यहाँ ऐसे लोग भी मुझे नज़र आए हैं जिनके पास सारी ज़िंदगी का सासा अपनी एक मोटरसाइकिल ही थी, उनकी मोटरसाइकिलें जल चुकी हैं। ये ज़रूरी है कि अब देखा जाए कि इन लोगों को किस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा, किस तरीके से इन गरीबों को जिनके रिक्शे थे, जो मोटरसाइकिल रिक्शे पर सारा दिन अपने बच्चों का पेट पालते हैं, वो जल चुकी हैं, बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, और उनका कसूर भी कोई नहीं। चालान के गरज से यहाँ पर खड़ी की थी पुलिस ने, लेकिन पुलिस का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये हादसा है, बड़ा हादसा था जिसकी वजह से ये रूनुमा हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि अब ज़रूरी है कि जिस तरह से पहले से कोरोना का शोर है और गरीब लॉकडाउन की वजह से इंतहाई गरीब लोग परेशान थे, अब मुझे लगता है कि हज़ारों घर इस आग की वजह से भी रोज़ी रोटी से महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ी तबाही है। हर तरफ देख रहे हैं कि आग की वजह से दूर दूर तक, देखें मैंने आपको दिखाया है कि सड़क की दूसरी तरफ नहीं बल्कि दूर दूर तक आग के शोले इस तरह से गए कि कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक भी लोहे की चीज़ों को पिघला दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी तेज़ होगी। जी।